अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जमात 10वीं के हरारत सबक में हम फिर से एक बार आपका इस्तकबाल करते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं एक बर्फ़ का गोला रखा हुआ है जिसके ऊपर तांबे की तार इस तरह से लगाई गई है कि उसके दोनों जानिब में यकसा वज़न के 2 पुर्जे लगाए गए हैं। हम यहाँ पर बाज़ अंजुमात रेगुलेशन इस तस्वुर को वाज़े करने के लिए एक्टिविटी कर रहे हैं। अब बराबर 11:15 हो चुके हैं। हम आधे घंटे के बाद में इसके ऊपर मुशाहिदा करेंगे और आधे घंटे के बाद हर आधे घंटे के बाद किस तरह से इसके अंदर तब्दीलियाँ होती हैं आपको यहाँ पर हम प्रैक्टिकली मुशाहिदा दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। तो देखिए हम यहाँ पर देख रहे हैं बाज़ अंजुमात का जो मरहला है वो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि ये तार जो है वो आधे पौन घंटे के बाद में इतनी उसमें आगे धंस चुकी है और उसके ऊपर बर्फ़ जमा हुआ है। ये एक प्रैक्टिकली डेमो जो हम आपको दे रहे हैं, इस तरफ से भी आप देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम इस तरह से बाज़ अंजुमात को आगे देखते हैं। आगे आधे घंटे के बाद में हमने उसमें वज़न में इजाफा किया है, दोनों जानिब हमने और वज़न को इजाफा करके लगाया हुआ है इस तरह से। जब हम इस तरह से लगाते हैं तो अब देखते हैं इसके वज़न में इजाफा होने की वजह से फिर बर्फ़ पर क्या असर होता है और किस तरह से बाज़ अंजुमात का अमल यहाँ पर वाज़े होता है। हम देख रहे हैं यहाँ पर और हम आधे पौन घंटे के बाद में आए हैं तो हम इसकी जसामत में फ़र्क देख सकते हैं और उसके साथ साथ में ये जो तार है वो भी अंदर जाती हुई हमें यहाँ पर दिखाई दे सकती है। काफ़ी लेंदी प्रोसेस है, आप यहाँ से देख सकते हैं तार आपको ये अंदर धंसी हुई नजर आएंगी। अब देखिए हम और एक आधे घंटे के बाद यहाँ पर आए हैं। अब हम इस बर्फ़ की साख्त पर भी मुताल्ला कर सकते हैं और बर्फ़ के ऊपर लगी हुई तार और वज़न इन दोनों में हुआ जो अमल है उसका भी हम यहाँ पर मुशाहिदा कर सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि बर्फ़ के हिस्से में तार अच्छी खासी धंसी हुई है। हाँ, अब देखिए हम लोग फिर हम आधे घंटे के बाद यहाँ पर आए हैं। अब हम इसकी जसामत और इसके ज़रिए से अंदर धंसी हुई तार के ऊपर हम मुताल्ला कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर बिल्कुल निशान इस तरह से बना हुआ है, ये आप सतह पर देख सकते हैं। यहाँ पर ये सतह बहुत ऊपर नीचे हो चुकी है और यहाँ पर तो आप इसका मुताल्ला कर ही सकते हैं। बिल्कुल ये बाज़ अंजुमात की एक बेहतरीन मिसाल है। हाँ देखिए यहाँ पर हम काफ़ी वक्फे से बाज़ अंजुमात रेगुलेशन का अमल देखने की कोशिश कर रहे हैं तो अब जाकर हमें एक यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तार टोटली अंदर धंस चुकी है और उसके ऊपर बर्फ़ की मिकदार जमा हो चुकी है। आप यहाँ देख सकते हैं। अब मैं आपको इस एंगल से दिखाता हूँ तो आप समझ जाएंगे कि इसमें बिल्कुल तार के ऊपर बर्फ़ जमा हुआ है। मतलब ये है कि बर्फ़ पर दबाव गिरता है तो दबाव के तहत उस हिस्से का बर्फ़ पानी में तब्दील होता है और पानी में तब्दील होने के बाद उस हिस्से का दोबारा दबाव कम हो जाता है। कम होने की वजह से ऊपर का पानी दोबारा बर्फ़ बन जाता है। इसी अमल को बाज़ अंजुमात कहते हैं। हम यहाँ पर इस तार का अगर मुशाहिदा करेंगे तो हमें यहाँ पर बर्फ़ के अंदर धंसी हुई तार इस प्रैक्टिकल के ज़रिए से समझ सकते हैं। तो यही हम आपको दिखाना चाहते थे कि रेगुलेशन बाज़ अंजुमात किस तरह से होता है। अस्सलाम वालेकुम।